मैं संजय सर आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज एक विशेष अंक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे कुछ विशेष तथ्य जो एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको एग्जाम्स में फायदा मिलेगी। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को 1897 को हुआ था। कहां हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स इन्होंने किया, फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से। तत्पश्चात एक बहुत ही मेधावी थे। उसके बाद 1920 में इन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सेवा की एग्जाम पास कर दी। सिर्फ पास नहीं की बल्कि 4th रैंक लाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो है एग्जाम्स लंदन में होती थी, वहां जाके भारतीयों का परचम लहराया। और जो कितना कठिन रहा होगा आईसीएस एग्जाम पास करना। बाद में इन्होंने 1921 में उससे त्यागपत्र दे दिया। इसलिए दे दिया कि ये राष्ट्रवाद से प्रभावित थे और जो है अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर काम करना मुश्किल था। इसके बाद जो है इन्होंने आईएनसी ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, वैसे भी आईएनसी में उसी प्रकार जो है कुछ समस्याएं आई, लेकिन वो सब चीजें बाद की बात है। 1939-40 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। जो 38 में अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय यात्री के रूप में लिखी। जबकि एक बुक इन्होंने लिखा द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल नामक इन्होंने बुक लिखा, यानी भारत का संघर्ष। आपको बता दें एक स्पेशल फैक्ट इनके बारे में, कुछ चीजें जान लीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की, रास बिहारी बोस ने 1943 में की थी। कहां की थी? टोक्यो जापान में की थी। कहां? टोक्यो जापान में। एक बात याद रखिएगा, टोक्यो जापान, रास बिहारी बोस। आईएनए के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिमाग में रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। किंतु आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी ना, उसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। बाद में रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को, नोट कर लीजिएगा, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को 46 वर्ष की अवस्था में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। किसने? रास बिहारी बोस ने। क्यों सौंपा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जून 1943 में जापानी रेडियो से इन्होंने जापान अधिकृत सिंगापुर से रेडियो टोक्यो में एक भाषण दिया, जबरदस्त स्पीच दी, घोषणा किया, उद्घोषित किया कि अंग्रेजों से यह आशा करना कि वो अपना साम्राज्य स्वयं छोड़ देंगे बिल्कुल व्यर्थ है। अगर उन्हें हटाना है तो भारत के भीतर और भारत के बाहर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। इसी कारण जो है, इसी से प्रसन्न होकर, इनमें नेतृत्व की जबरदस्त क्षमता को देखकर रास बिहारी बोस ने आईएनसी की कमान इनको सौंप दी थी। दिमाग में एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 43 को सिंगापुर के टाउन हॉल से, कहां से? सिंगापुर के टाउन हॉल से, नोट करिएगा, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। इन्होंने एक और नारा दिया, कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एग्जाम्स में पूछता है, तैयार रखिएगा। और इन्होंने ही, किसने? नेताजी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम
महात्मा गांधी को बापू शब्द भी कहा था। क्या चीज? बापू, याद रखिएगा, बापू भी इन्होंने ही कहा था। इसके बाद जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया था। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ पता नहीं चला उसके बारे में स्पष्ट फैक्ट क्या है। ये शोध और अनुसंधान की बात है, तमाम रिसर्च चले और चल रहे हैं। इसके बाद आईएनए जो है आजाद हिंद फौज तितर बितर हो गई। उसके सैनिकों और अफसर्स को, अधिकारियों को अंग्रेजी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ जो प्रमुख सैनिक थे, प्रमुख अफसर्स थे इनके, कर्नल सहगल, याद रखिएगा, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहबाज, इन तीनों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कैसा मुकदमा? राजद्रोह का। इन तीनों के वकील थे सर तेज बहादुर सप्रू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भूलाभाई देसाई थे और के एन काटजू थे, जो उस समय भारत के जबरदस्त माने जाने वकील थे। किंतु इसके बावजूद भी इन तीनों लोगों को, यानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहबाज को फांसी की सजा हुई, जिसका भारतीय जनमानस में जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने नारा लगाया, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने नारा लगाया। चूंकि लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, इसलिए लोगों ने नारा लगाया कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। जन आक्रोश से विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु दंड की सजा को माफ करा दिया। किंतु अब भारत स्वतंत्रता की राह पे चल चुका था और उस समय महात्मा गांधी, तमाम दूसरे नेता, 42 में ही शुरू हो चुका था भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से सभी स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत रंग लाई, जिसमें आजाद हिंद फौज का अद्वितीय योगदान था। और वो दिन दूर नहीं था जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उसमें सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का अद्वितीय योगदान था। निश्चित तौर पे बच्चों, एग्जाम्स के लिए आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।